हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसी हो और आप सभी बड़े भाई छोटे भाई आप लोग कैसे हैं बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके। बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूं और सामने जब भी मैं आता हूं तो कुछ न कुछ पॉइंट होता है, कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बातें होता है, इसीलिए मैं सामने आकर बताने का कोशिश भी करता हूं, है ना। औरों की तरह और मैं खुद का ना किसी और का टाइम बर्बाद करता हूं कि हर दिन लाइव आए रहो। खुद तो टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं और दूसरे का भी करो, तो चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। खुद का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, दूसरे का भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, अगर टाइम नहीं भी है तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप पढ़ाई पर ध्यान दें। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप हर चीज़ आपके लिए संभव है और हर चीज़ आपको आसानी तरीक़ा से सब कुछ हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना, क्योंकि बिना ज्ञान का कुछ नहीं होगा। मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ अपना एग्जाम्पल लेकर के। मैं अभी ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास समय बचता है तो मैं अपना पढ़ाई पर ही देता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। समय मिलता है तो आपके लिए मैं वीडियो बना करके डालता हूँ। सबका निगाहें हैं कि सर कब बात करेंगे BTSC 10,709 ANM पे, मैं उसी का बात करने के लिए आया हूँ। आपको मैं बता दूँ कि 18 अप्रैल आज ही है ना, 18 अप्रैल को केस लिस्ट हुआ पटना हाई कोर्ट में। और पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइनल तो नहीं होगा लेकिन जजमेंट को रिजर्व रखा जाएगा, ये संभव है। तो जो चीज़ संभव है मैंने वो चीज़ बताया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। फाइनल कैसे हो जाएगा? इतनी सारे LPA जब दर्ज हुआ है तो उन सब चीज़ों को सुनने के बाद उसको तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारे पॉइंट है, सबको देखना है, सुनना है। डबल बेंच में गया था, पहले वाला चीज़ को चैलेंज किया था, तो उस पर जल्दीबाजी थोड़ी होगा, समय तो लेंगे ही। लेकिन अंततः वही हुआ। अच्छा लगा आज का हियरिंग देख करके कि कम से कम जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया। अब देखिए आज बहुत लंबा समय तक हियरिंग हुआ, सबको पता है ये बात। ठीक है, दोनों तरफ से बातें रखी गई है। ऐसा नहीं है कि एक की तरफ से रखा गया और दूसरी की तरफ से नहीं रखा गया, ऐसा बात नहीं है। दोनों की तरफ से जजमेंट को रखा गया, सॉरी बातें रखे गए हैं दोनों की तरफ से। अब दोनों के तरफ से सब कुछ डॉक्यूमेंट देखा गया, बातचीत जो हुआ जज के सामने, सब कुछ होने के बाद जो माननीय यहाँ पर जज साहब है, चीफ जस्टिस सर खुद देख रहे थे, तो वो इसको रिजर्व रख लिया गया। अब रिजर्व रख लिया गया है तो अब रिजर्व ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो 2 दिन में दे, कि 4 दिन में दे, कि 10 दिन में दे, कि 15 दिन में दे। उतना दिन हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन संभव मतलब मूल रूप से हम लोग देखे हैं कि 15 दिन के अंदर जजमेंट आ ही जाता है, मैक्सिमम 15 दिन तक में अंदर आ ही जाता है। कभी कभी 7 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम 15 दिन तक। अब देखिए उम्मीद 15 दिन तक लगा के आप लोग रख सकते हैं, 7 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, 4 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि डबल बेंच वाला है, सब कुछ तो पहले से हुआ है, तो ज़्यादातर दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए। तो जजमेंट जब आएगा तो हम लोग को देखेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, देखिए जब खेल होता है तो एक को जीतना पड़ता है और एक को हारना पड़ता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। जब खेल होता है तो एक को जीतना पड़ता है और एक को हारना पड़ता है, सबको पता है। दोनों लोग ना तो जीत सकते हैं ना दोनों लोग हार सकते हैं। इसीलिए ये भी एक तरह से आप लोग खेल समझ के चल लीजिएगा। जिसका भी जीत होगा वो जीत को स्वीकार करिएगा, जिनका भी हार होगा वो हार को स्वीकार करिएगा। आपस में पुनः लड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी पहले से विलम्ब आ रही है, किसी को कोई गलतियां नहीं थी। सरकार किस तरह से कैसे किया और उसका जो परिणाम है वो हमें जितने भी वाहन हैं सभी को झेलना पड़ रही है। तो और आपस में हम लोग ये हो चुके हैं, इनका हुआ तो ये खुश, इनका नहीं हुआ तो ये खुश। इसीलिए नाराज़ नहीं होना है किसी को, जो भी हुआ अब क्या करोगे उस तरह से देख करके आगे चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका जीत हो रहा है और इनका जीत नहीं हो रहा है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ औरों की तरह। ठीक है, ये आएगा परिणाम तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिला रहा हूँ कि जिनका भी जीत हो इस खेल में आप उस चीज़ को स्वीकार करेंगे और जिसका भी हार हो आप उस चीज़ को स्वीकार करिएगा और आगे प्रक्रिया होने दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको शुरू में भी ये बात बोला था लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो अच्छी बात है। सबका सुनना चाहिए लेकिन करना खुद का ही चाहिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बताया हूँ, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन में जानकारी देता रहूँगा। आप लोग को मैं एक बात और बताऊँगा। देखिए
अब यहाँ पर चुनाव चल रहा है, तो चुनाव अगर चल रहा है तो अगर जजमेंट आता है तो किसी एक के पक्ष में ही आ जाएगा, या तो मार्क के आधार पर जाएंगे या फिर एग्ज़ाम के आधार पर जाएंगे। अगर एग्ज़ाम के आधार पर जाता है तो आपकी बहाली प्रक्रिया इलेक्शन से पहले हो सकता है, मतलब फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं, ज्वाइनिंग में समय लगे तो लगे। लेकिन अगर मार्क बेसिस के आधार पर जाएंगे तो मतलब सिंपल सी बात है कि पुनः काउंसलिंग कराना पड़ेगा, पुनः लिस्ट वगैरह जारी करना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो 4 जून के बाद 1 महीना 2 महीना जो भी वक्त है, जो भी समय है, उतना दिन के बाद उनकी प्रक्रिया होंगे। ठीक है, तो अब जो भी आएगा हम लोग इंतज़ार करेंगे। और आप लोग देखते हैं, हम आपस में आप लोग लड़ जाते हैं, आपस में ये हो जाते हैं। मेरे पास सब कोई फ़ोन करता है, बातचीत हम सबसे करते हैं, संविदा वाले भी फ़ोन करते हैं, भैया क्या होगा, कैसे होगा। जो एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग भी भैया कैसे होंगे, आप पढ़ाए हैं। तो मेरा काम पढ़ाना था तो मैंने पढ़ाया ही हूँ, बाकी तो सरकार कोर्ट सब कुछ यहाँ पर है, तो हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते और मेरे हाथ में है भी नहीं। तो मैं सब लोग से करता हूँ, तो अच्छे से सब लोग बात करते हैं और आपस में आप लोग को देखते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में गया है तो न्यायालय का मानना पड़ता है, सबको मानना भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। तो ये सारे बातें हैं। तो मैं यकीन करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग बात को समझ गए होंगे, हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे, हर एक चीज़ को समझ गए होंगे, और कोई अब टेंशन नहीं लेगी किसी भी बात को लेकर के। देखिए, मोटिवेट हमेशा रहिए, आप लोग हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहिए, खुद से आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, यकीन रखिए। जो किस्मत में होना रहता है थोड़ा बहुत होता ही है, उतार चढ़ाव होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होता है, हर लोगों के साथ होता है। तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। थोड़ा वक्त मिले, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आगे की जो वैकेंसी वगैरह बहुत सारे आने वाली है, जिनका होगा तो ठीक है, जिनका नहीं होगा तो आगे की तैयारी करेंगे। ऑलरेडी 2022 से वैकेंसी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करिएगा कोई। अब जो भी जजमेंट आएगा, कोई भी, मैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ खास करके इस वीडियो में, अब जो भी जजमेंट आएगा उसमें आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि ना तो मतलब कहावत है ना, न खाएंगे न खाने देंगे, वैसे वाला सिस्टम नहीं करिएगा। जो भी हो आप लोग खुशी से आप लोग स्वीकार करिएगा। अब जिसका भी हो, जो भी हो, अब तो वो कोर्ट पे डिपेंड है, वो आएगा निर्णय तो किया जाएगा। चलिए, सब जानकारी यहाँ पर मैंने दे दिया हूँ, और आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो, और कौन सी पॉइंट टॉपिक पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, बताऊँगा। ठीक है, चलिए, सभी को थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने भाई चंदन को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए न्यूज़ मैं कलेक्ट करके लाता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जैसे समय मिलेगा, अच्छा टॉपिक आएगा बना दूंगा आप लोग के लिए। सभी को थैंक यू।